तो देखिए ये तो यहाँ का आकर्षण का केंद्र है ही, और साथ ही साथ बगल में शताब्दी वर्ष है। मेरे पूर्वज इसको बनाए थे, आज उसी का 100 साल मनाया जा रहा है। हमारे बाबा लोग ने बनाया था इसको। इस प्रकार से इसको एक मंदिर की तरह सजाने का प्रयास किया गया है। अंदर से आने पर लगेगा कि ये सब जो आकृतियां हैं वो दीवारों पर उकेरी गई हैं। हम लोग हैं प्रयागराज में, और प्रयागराज के अल्लाहपुर पहुंचे हम लोग, और सबसे पहले हम लोग यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। आप पीछे देख पा रहे होंगे ये दुर्गा पूजा का पंडाल है, जो कि इसका थीम है पल्लव महल। पल्लव महल की थीम पर, उसी की तर्ज पर ये चीज़ें बनाई जा रही हैं, और तमाम चीज़ें हैं जो कि इसके संबंध में जो भी जानकारी है वो यहाँ के एक मेंबर हैं, कमेटी के मेंबर हैं, हम लोग इन्हीं से जानने वाले हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? राहुल दुबे, पेशे से अधिवक्ता हैं और समाजसेवी हैं। और जैसा कि इस समय यहाँ पर पल्लव महल की थीम पर ही आपका पंडाल बन रहा है, इसमें और क्या क्या खास बातें हैं जो आप दर्शकों को बताना चाहते हैं? इसमें सुरक्षा की दृष्टि से जो है चारों तरफ कैमरे लगाए गए हैं जी। अब की बार जो हर साल हम लोग का अलग अलग रूप रहता है, इस बार जो है पल्लव महल का जो है थीम हम लोगों ने लिया है। इसमें पर जो कैमरे वगैरह भी लगाए हैं, सुरक्षा का भी बड़ा ख्याल रखा गया है, क्योंकि आम पब्लिक आती है तो सुरक्षा को भी ध्यान रखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि लोगों के घर की महिलाएं आती हैं, लड़कियां आती हैं, तो उनका भी ख्याल रखना बड़ा जरूरी है। और बड़ा इको फ्रेंडली इस बार ये इस चीज़ को बनाया गया, और कहना है कि कुछ जो कि हाथी जो खाते हैं चारा, उसी के कुछ पतले से बनाया गया है इसको, उसी पतले से बनाया गया। हाँ, पूजा जो है शाम को ही चालू किया जाएगा। अच्छा, आज से चालू हो आज से जाएगा। चालू हो जाएगा। जो लोग भी देख रहे हैं इस वीडियो को, यहाँ शाम तक पहुँचे और दर्शन यहाँ पर कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग चलते हैं, अब थोड़ा सा अंदर का भी थीम दिखा दीजिए, और थोड़ा सा यहाँ का भी डेकोरेशन है, और ये अलग ही एक प्रकार का थीम दिया गया। फिलहाल यहाँ का ये रहा अल्लाहपुर प्रयागराज का ये दुर्गा पूजा पंडाल। अब हम लोग यहाँ से चलेंगे नेक्स्ट पंडाल में, वो प्रयागराज का कौन सा पंडाल रहने वाला है वो आपको वीडियो में आगे देखने को मिलेगा। तो फिलहाल देखिए हम लोग प्रयागराज के दूसरे दुर्गा पूजा पंडाल के लोकेशन पहुंच चुके हैं, जो कि कर्नलगंज इंटर कॉलेज के फील्ड में लगा हुआ है। पीछे आप देख पा रहे हैं केदारनाथ की थीम पर इसको बनाया गया, और फिलहाल इनके सचिव जो है, जिनके संरक्षण में ये सब काम धाम चल रहा है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम चाहेंगे कि दर्शकों को 2 शब्दों में नवरात्रि के संबंध में कुछ। नमस्कार। इस वर्ष हमारे टेगो टाउन बारवारी का 81वां वर्ष कर्नलगंज मैदान में केदारनाथ मंदिर के थीम पे माँ दुर्गा का आमंत्रण किया है इसमें, और अंदर के जो पूरी बनावट है उसको हम लोगों ने केदारनाथ मंदिर के तर्ज पे अंदर भी बनाया है, और बाहर नंदी बैल को बैठाया है, जिससे कि मंदिर का जो रूप है वो पूरी तरीके से जितना हम लोग पॉसिबल हो सकता है उतना हम लोग कर पाएँ। और आप लोग सबको आमंत्रण है कि इस बार आप लोग भारी भीड़ में आएँ और इस साज सज्जा जो किया गया है इसका आनंद उठाएं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए फिलहाल हम लोग चलते हैं अंदर, इनका जो डेकोरेशन है वो हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए हम लोग एकदम मुख्यतः इस गेट के पास खड़े हैं, आप सामने देख पाएंगे। उसके सामने नंदी जी महाराज को आप देख सकते हैं, और क्योंकि केदारनाथ मंदिर के जस्ट सामने नंदी की प्रतिमा वहाँ भी विराजमान है, और यहाँ पर भी उसको ढालने का पूरा प्रयास किया गया है। चलिए आइए अंदर चलते हैं, इनका डेकोरेशन दिखाने का प्रयास करते हैं। ऊपर आप देख रहे हैं जय श्री केदार, वो भी लिखा हुआ है, और चलिए आइए अंदर चलते हैं। तो देखिए एंट्री करते ही आपको कुछ नज़ारा इस प्रकार इसका लगेगा, जैसे मानिए आप मंदिर में ही चले आए हैं। ऊपर देख पा रहे हैं घंटियाँ लगी हुई हैं, जिससे पहले भी हम लोगों ने अपडेट दिया था कि इस प्रकार की घंटियाँ लगाई जाएंगी, और सामने दुर्गा माता जी की प्रतिमा है, वो भी आप देख सकते हैं कितना भव्य तरीके इसको सजाया गया है, वो भी आप देख सकते हैं। फिलहाल अधिक से अधिक संख्या में पहुंचिएगा, और यहाँ का जो दुर्गा पूजा का पंडाल है उसका भ्रमण करिएगा और दर्शन करके जरूर जाइएगा। देश की आन बान शान की रक्षा करने वाले जो सैनिक हैं उन्हीं को समर्पित देखिए ये टैंक है। 1971 के युद्ध में इसका यूज किया गया था, और देखिए 1965 में शामिल हुआ था। बाकी चीज़ें विजयंत टैंक है ये, और इसकी जो भी जानकारी वो यहाँ मेंशन किया गया है, और इसको देखिए सेल्फी पॉइंट के रूप में बनाया गया है। और यहाँ पर इसी दुर्गा पूजा के पंडाल में कर्नलगंज इंटर कॉलेज जैसा बताया जा रहा है, तो पहुँचेगा तो ये सेल्फी पॉइंट है, आप यहाँ पर सेल्फी वगैरह ले सकते हैं। ये सब लाइटिंग सिस्टम लगाया गया है, और सामने है केदारनाथ का जो दुर्गा पूजा पंडाल है वो देख सकते हैं, और बाकी चीज़ें फील्ड में मेंशन है बच्चों के खेलने की। इसमें हम लोग पहुँच चुके हैं तीसरे लोकेशन पर, जहाँ की दुर्गा पूजा का पंडाल लगाया गया है। ये नेता नगर कीटगंज में पड़ता है। पीछे आप देख पा रहे होंगे ये थीम जो है इस्कॉन टेम्पल कोलकाता में है, उसी की तर्ज पर ये जो है पंडाल बनाया गया दुर्गा पूजा पंडाल। और आज 20 तारीख है, और आज से ही दर्शन स्टार्ट हो चुके हैं। फिलहाल इनके जो अध्यक्ष हैं कमेटी का, हम उनसे बात करना चाहेंगे, जो दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे। थोड़ा सा जानकारी मुहैया कराइए अपने पंडाल के बारे में। अब सबसे पहले आपका परिचय हो जाए। सर मेरा नाम विक्की यादव है, मैं नेता नगर दुर्गा पूजा का अध्यक्ष हूँ। कोलकाता का इस्कॉन मंदिर बनाया है मायापुर। फिलहाल हम लोग चलते हैं इसके अंदर, और जो इनका जो डेकोरेशन है वो हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। फिलहाल हम दिखाना चाहेंगे बाहर का भी थोड़ा व्यू दिखा दीजिए। इस प्रकार है
सामने जो गेट है इसी से आप एंट्री करेंगे और तमाम अलग अलग दुकानें भी यहाँ पर लगी हुई हैं। और फिलहाल आइए चलते हैं अंदर और यहाँ का जो इनका साज सज्जा है वो हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पर देखिए प्रवेश करते ही आपको दुर्गा जी की प्रतिमा दिख जाएगी और अगल बगल जो लोग भी स्टैचू में हैं, गणेश जी हैं और भी जो लोग हैं वो आप देख पाएंगे। कितना भव्य तरीके बनाया गया और जैसे मानिए चमक रहा हो और एक अलग ही तेज जो है कि इस मूर्ति में से दिखाई पड़ रहा है। और लगभग जैसा भाई साहब बता रहे हैं कि इस मूर्ति की जो हाइट है वो लगभग 17 फीट ऊंचा है। और इसके अंदर की भी साज सज्जा दिखा दीजिए। और शाम के समय आप पहुंचेंगे तो इसकी लाइटिंग की भी भव्यता वो जो है कि वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। फिलहाल हम लोग थे इसमें नेता नगर कीटगंज में और फिलहाल हम लोग चलते हैं अगले लोकेशन के पास और वहाँ से भी आपको हम जो दुर्गा का पंडाल है, प्रयागराज के अलग अलग पंडालों का भ्रमण हम आज करा ही रहे हैं आपको, तो उसका भी भ्रमण आपको हम कराते हैं। इसमें हम लोग पहुंच चुके हैं चौथे दुर्गा पंडाल के पास, जो कि प्रयागराज का चौथा दुर्गा पंडाल है, जो इसको हम लोग कवर करने पहुंचे हैं। ये बाई का बाग पार्क में स्थित है और पीछे आप देख पा रहे होंगे। हम चाहेंगे छायाकार महोदय अच्छे से क्लोज करके लिखिए। और कहना है कि ये आपका इको फ्रेंडली सिस्टम पर बनाया गया है, पूरी तरह वेस्ट मटेरियल, पूरी तरह बांसों से निर्मित है और कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो कि डिकम्पोज हो जाती हैं वातावरण में, उन्हीं चीज़ों से इसको बनाया गया। और लगभग तकरीबन इनका कहना है कि 2.5 से 3 महीने समय लगा इसको बनाने में। ये बाहरी स्वरूप है, बाहर से आप देख पा रहे हैं टूटी जो पूरी तरह है बाँस से इसको बनाया गया है। और बाँस जो स्पेशली तौर पर असम से मंगाए गए थे और जो कारीगर हैं वो पश्चिम बंगाल से आए हुए हैं। और लगभग इसकी लागत तकरीबन 10 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल हम लोग यहाँ से अंदर चलते हैं। जो अंदर का जो डेकोरेशन है वो हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ जो यहाँ के ऑर्गेनाइजर हैं, जो आयोजक हैं, उनसे भी हम लोग बात करेंगे। इनके संबंध में जो भी जानकारी है हम लोग उन्हीं से मुहैया कराने वाले हैं आप तक। और फिलहाल आप सामने देख पाएंगे दुर्गा माता की मूर्ति है और कितना भव्य स्वरूप है वो भी आप देख पा रहे होंगे। और सामने सबसे पहले मूर्ति दिखाएंगे, उसके बाद जो इसका डेकोरेशन है वो भी हम आपको जरूर दिखाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल सबसे पहले आप मूर्ति देखिए, उसके बाद जो इसके ऑनर हैं, जो यहाँ के आयोजक हैं, उन्हीं से हम लोग बात करेंगे कि ये सब चीज़ें जिस चीज़ों से बनाया गया, जिन मटेरियल का यूज़ किया गया है और जैसे आप कह रहे हैं कि इसको फ्रेंडली चीज़ें हैं, इन सभी बातों पर वहीं ध्यान आकृष्ट करने वाले हैं। तो देखिए आप पीछे मूर्ति देख पा रहे हैं और उन्हीं के सचिव हैं, जो इस कमेटी के सचिव हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम इनसे कुछ पूरी जानकारी हम आपसे साझा करने वाले हैं कि ये किस स्तर पर बनाया गया और क्या क्या मटेरियल यूज हुए हैं, इस सब का विचार कहाँ से आया था। सबसे पहले आपका परिचय हो जाए। नमस्कार साथियों, मैं रत्नेश पांडे हूँ और बाई का बाग बारवारी सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी का मैं सचिव हूँ। और बाई का बाग बारवारी का इस बार 97वां वर्ष है और हर वर्ष हम लोग एक नई थीम पे काम करते हैं और एक कुछ नया करने की सोचते हैं। इस बार हमारी थीम थी इको फ्रेंडली, तो इसको ध्यान में रख के हमने बांस का पूरा पंडाल जो आप ये देख रहे हैं, ये सारे जितने भी चीज़ें बनी है, ये सब बांस को काट के छोटे हरे बांस को काट के छोटा जो है कि जितने भी टुकड़े ये झालर देख रहे हैं, ये सब बांस का बना हुआ है। इसके अलावा हमने कुल्हड़ का मिट्टी के कुल्हड़ का प्रयोग किया है। हाँ। और आप ये देखिए झूमर जो है ये बांस के झूमर हैं, ये भी बांस से बनाए गए हैं। इसके अलावा लकड़ी की चम्मच और ये जो वेस्ट मटेरियल के जो कटोरीज होते हैं वो हैं, कांटे हैं, मतलब सारी चीज़ें जो हैं वो रिसाइकलेबल है। मतलब ये ऐसी चीज़ें नहीं है जिनसे प्रकृति को किसी प्रकार का कोई नुकसान होने पाए। तो इसको ध्यान में रख के हम लोगों ने एक थीम तैयार की और उसके हिसाब से हम लोगों ने काम किया। और आप ये जो पंडाल देख रहे हैं ये उसी नतीजा है। पिछले 2.5 महीनों से अच्छा इस खासियत ये है कि इसमें जो बांस हैं स्पेशली हमने आसाम से मंगाए हैं और 30 आदमियों की टीम पिछले 2.5 महीने से बंगाल से जो पश्चिमी मेदिनीपुर से आई है वो 2.5 महीने से लगातार इस पर काम कर रही है। और उसका आज जो है अभी हम पंडाल देख रहे हैं और माँ की कृपा से आज पूरा यह पूजा का प्रारंभ हो रहा है। आप सभी शहरवासियों से मेरा निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में आए और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए यहाँ के जो सचिव थे हमारे साथ जुड़े हुए थे और जो यहाँ की जानकारी है वो हम आप तक मुहैया कराने का प्रयास किए हैं। और फिलहाल हम कुछ और भी चीज़ें आपको दिखाना चाहेंगे। जो यहाँ की अंदर की जो स्वरूप है, अंदर का जो स्वरूप है वो आप देख सकते हैं किस प्रकार से इसको बनाया गया है। टोटल चीज़ें देखिए बांस की हैं, काट के इन चीज़ों को चिपकाया गया है। आप यहाँ पर भी पास से अगर क्लोज करके हम दिखाना चाहें तो ये सब चीज़ें देख सकते हैं। सभी चीज़ें जो है कि बांस से बनाई गई हैं। जो इसके कारीगर हैं, कुशल कारीगर हैं, उन्हीं के द्वारा ये सब चीज़ें बनाई गई हैं। और स्पेशली तौर पर पश्चिम बंगाल से वो लोग आए थे। और बांस की बात करें तो स्पेशली जैसा इनका कहना है कि आसाम से इसको स्पेशली तौर पर मंगाया गया है। और सामने भी वो भी देख सकते हैं अभी लाइटिंग नहीं जले, जब लाइटिंग जलेगा तो इसका स्वरूप आप देख पाएंगे कि अलग ही एक फील देगा। और कितनी मेहनत और मशक्क़त हो सकती है आप इसकी आकृति को देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जैसे टोटली इधर बना है उसी साइड देखिए इस तरह इस वाली दीवार पर भी वही चीज़ें बनाई गई हैं
जो ये चिड़िया बनी है ये भी इसी का बनाया गया है? नहीं, ये चिड़िया जो है ये थर्माकोल की हैं। अच्छा अच्छा। ये एक प्राकृतिक लुक देने के लिए चिड़िया, बिना चिड़ियों की कोई प्रकृति का कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो इसलिए चिड़ियों को थर्माकोल के मदद बना के लगाया गया। बाकी सारी चीज़ें आप जो देख रहे हैं, झूमर से लेके सारी चीज़ें ऊपर जितनी भी लाइटिंग है ये सब बांस की बनी हुई है। सब बांस से बनी हुई है। समझ सकते हैं कितनी मेहनत और मशक्कत के साथ इस पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है। जैसा कहना है कि इको फ्रेंडली ये पंडाल है, तो आप यहाँ पर पहुँचिए और यहाँ का जो आनंद है वो ले पाइए। बाकी माता जी का दर्शन आप जरूर कर पाइए। इन बांसों की सबसे विशेषता ये है कि ये बांस जो होते हैं वो एक समान होते हैं। मतलब जनरली हम जो बांस देखते हैं वो पीछे से मोटे होते हैं, आगे आके पतले होते जाते हैं, पर ये बांस शुरू से लेके आखिरी तक एक साइज के होते हैं। अच्छा। और मिनिमम गांठ के होते हैं। आप देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि सारे बांस एक ही तरह के, एक ही मोटाई की मिलेंगे, ना कोई आगे से पतला होगा ना कोई बीच से मोटा होगा, इसलिए इनको विशेष तौर पे वहाँ से मंगाया गया है। अच्छा। प्रयागराज के 5वें दुर्गा पंडाल के लोकेशन पर हम लोग पहुंच चुके हैं और हमारे पीछे आप देख पा रहे होंगे रामेश्वरम की थीम पर ये दुर्गा पंडाल बनाया गया है। और इसकी बात करें लोकेशन की तो ये कटघर बारवारी में है और रामेश्वर की थीम पर इसका निर्माण कराया गया। और सामने हम चाहेंगे छायाकार महोदय अंदर आते हुए बाहर से थोड़ा सा इसका थीम दिखाइए। और यहाँ से जब आप अंदर की तरफ प्रवेश करेंगे तो सामने ही आपको रामेश्वरम मंदिर का जो टोटली थीम है वो आपको देखने को मिलेगा। देख सकते हैं कितनी भव्य तरीके इसको बनाया गया है। और कटघर बारवारी ये लोकेशन है, अगर आप यहाँ पर पहुँचना चाहते हैं तो आ सकते हैं। फिलहाल जो इनके सचिव साहब हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? मेरा नाम नयन जायसवाल है। जैसे कि ये आपके द्वारा, आप लोगों के द्वारा ये थीम सेलेक्ट किया गया है, क्या प्लान था इसको सेलेक्ट करने का? हम लोग का प्लान ये था कि लास्ट ईयर हम लोग ने यहाँ पे केदारनाथ बनाया था जी, और दिखाया था कि केदारनाथ का स्वरूप कैसा है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि इलाहाबाद के सब लोग जाके केदारनाथ बाबा का दर्शन कर पाएँ। तो लास्ट ईयर हम लोग ने केदारनाथ बाबा का स्वरूप दिखाया कि मंदिर में कैसा है, कैसा स्वरूप है, दर्शन करें। वही चीज़ हम लोग दोबारा इस साल भगवान रामेश्वरम का दर्शन कराने का प्रयागराज वासियों को कोशिश किया। तो क्या ऐसा है क्या कि चारों धाम आप टहलाएंगे प्रयागराज वालों को? वो ऊपर वाले की महिमा है, हो सकता है चारों धाम आगे आगे टहलाया जाए। जी जी। अभी तो पहले हम लोग ने बद्रीनाथ बनाया, फिर लास्ट ईयर हम लोग ने केदारनाथ बनाया, अब की बार हम रामेश्वरम बनाए हैं। अब नेक्स्ट ईयर क्या होता है वो तो आगे भगवान की। कहाँ से आपके ये कारीगर आए हुए थे और कितना जो है इसमें मेहनत लगा है, कितने दिनों का? हमारे जो कारीगर आए थे वो कलकत्ता कुआं टोली में एक जगह है, वहाँ के ही सारे कारीगर हैं। पिछले 2.5 महीने से काम चल रहा था पूजा का, 2.5 महीने से पूजा का काम चल रहा था। उसी को कंप्लीट करके आज जाके फाइनल काम हमारा कंप्लीट हो गया। आज से भक्तों के लिए हमारा दरबार खुला हुआ है, भगवान माता रानी का दर्शन कर सकते हैं। सबसे विशेषता ये है कि जो हमारी माँ की प्रतिमा है, उनके सारे जेवर, उनके सारे कपड़े, वो सारे एक बंगाल में ओखला पत्ता होता, सारी चीज़ उन्हीं से बनी हुई है, जो कि आज तक यूपी में ऐसा कभी। तो देखिए हम लोग मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं और सामने आप देख पाएंगे कटघर बारवारी यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ से हम लोग एंट्री करते ही आप देख पाएंगे यहाँ पर जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उन सभी को स्वरूप दिया गया है। बगल में देखिए अलग अलग शिवलिंग है, जो कि 12 जो शिवलिंग है उनके स्वरूपों को यहाँ पर दर्शाया गया है। सभी को तो हम नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि समय का तो विलम्ब है। और फिलहाल हम सामने आपको प्रतिमा दिखा पाएंगे माता जी का। जैसा कि भाई साहब के ने इन्होंने बताया था, जो सचिव महोदय हैं उनके द्वारा, कि जो यहाँ के जो पूरे कपड़े हैं वो पश्चिम बंगाल में कोई पत्ता पाया जाता है, उसी मटेरियल से इसको बनाया गया, यानी कि पूरी तरह डिकम्पोज हो जाएगा, यानी कि वातावरण को नुकसान नहीं होने वाला है इस चीज़ से। और सामने इस प्रतिमा को देख करके आप बताइएगा कि कैसी प्रतिमा लग रही है, कितने नंबर पर आप इसको रखना चाहेंगे, क्योंकि लगातार हम लोग जो है कवरेज दे रहे हैं। तो अलग अलग प्रतिमाओं का दर्शन हम आपको कराएं, तो उसमें सबसे बेस्ट प्रतिमा कौन सी लगी वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। सभी ज्योतिर्लिंगों में से देखिए रामेश्वर ज्योतिर्लिंग वो यहाँ पर रखा हुआ है, और जो ज्योतिर्लिंग हैं दाएँ और बाएँ हम दिखाना चाहें इधर, तो देखिए एक ज्योतिर्लिंग यहाँ पर है, देखिए ये ज्योतिर्लिंग, ये सभी जितने 12 ज्योतिर्लिंग हैं सभी स्वरूपों को यहाँ पर दिखाया गया है। जब आप यहाँ पर पहुँचेंगे तो उन चीज़ों को देख पाएंगे, और रात्रि के समय जब आप यहाँ पर पहुँचेंगे तो उसका आनंद लाइटिंग के साथ ले पाएंगे। अभी केवल लाइटिंग का सिस्टम जो है वो केवल माता जी के स्वरूप पर है। और जो तो देखिए हम लोग थे कटघर बारवारी में, और यहाँ पर रामेश्वर की थीम पर इसका पंडाल का निर्माण कराया गया है। सामने प्रतिमा भी आप देख पा रहे होंगे, तमाम अलग अलग प्रदेश, सभी मतलब मैक्सिमम हर जगह के कारीगरों की बात करें तो सभी पश्चिम बंगाल से ही लोग आए हैं, क्योंकि दुर्गा पंडाल के माहिर वहीं लोग हैं, वहीं जो है कि इसके लिए पारंगत भी हैं। इसलिए हर देख रहे हैं जहाँ पर भी हम लोग पहुँच रहे हैं वहाँ के जो कारीगर हैं सभी लोग पश्चिम बंगाल से यहाँ पर पहुँचे हैं, और जो पंडाल का निर्माण है वो लगातार कर रहे हैं। चलिए आइए चलते हैं अगले लोकेशन पर, वो देखते हैं कहाँ का दुर्गा पूजा पंडाल होने वाला है।
इसमें हम लोग प्रीतम नगर में है और ये प्रयागराज का हमारा छठा पंडाल है जिसको हम लोग कवर करने पहुंचे हैं। और पीछे आप देख पा रहे होंगे ये गेट है, एंट्री गेट है, थोड़ा दिखा दीजिए। ये सामने आप एंट्री गेट देख पा रहे हैं और यहीं से आप प्रवेश करेंगे और प्रवेश करते ही सामने आपको महाकाल जो कि शंकर भगवान का जो कि आपको दिख जाएगा प्रतिमा। और यहाँ पर भी देखिए लोग सेल्फी लेने यहाँ पर पहुँचे। साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ का जो सबसे मुख्य आकर्षण का जो केंद्र है वो चंद्रयान की थीम पर, चंद्रयान 3 की थीम पर जो यहाँ का दुर्गा पंडाल बना है वो यहाँ का बहुत ही आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसी के चलिए अंदर चलते हैं और इस दुर्गा पूजा पंडाल के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो देखिए आप देख पा रहे होंगे ये है चंद्रयान 3, किस प्रकार कितनी मशक्कत से सब चीज़ें बनाई गई हैं। वो भी हम जो यहाँ के सचिव हैं या फिर जो भी संरक्षक हैं हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। और जैसा कि इसमें हम लोग छठे पंडाल पे पहुंच चुके हैं, प्रयागराज के छठे पंडाल के पास, और बाहर से हमने आपको दिखाया कि चंद्रयान की थीम पर यहाँ का दुर्गा पंडाल बनाया गया है। और हमारे साथ देखिए सचिव साहब जुड़े हुए हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो चंद्रयान का थीम है आप लोगों के विचार में कैसे आया था ये? बोलिए हम साहब। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत हमारा प्यार भरा नमस्कार। और हमारी कमेटी इस बार 38वां साल की पूजा मना रही है। और जब हम लोग ने ये पूजा का आयोजन का मन बनाया और जो निर्णय लिया तो उस समय हम लोगों ने आपस में बातचीत किया। उसमें हम उसका निष्कर्ष ये निकला कि हमारा भारतवर्ष यानी राष्ट्र जो है सर्वोपरि है। तो क्यों ना हम अभी जो हमारा चंद्रयान 3 गया और सफल परीक्षण हुआ और वो पूरा एकदम सफल रहा, तो उनको क्यों ना हम चॉइस करें। इसमें हम लोग कालिंदीपुरम में है, प्रयागराज के कालिंदीपुरम में। जैसा कि हमने 6 पंडाल आपको दिखा दिया है, हम लोग 7वें पंडाल के पास पहुँचे हैं और पीछे आप थीम भी इसका देख पा रहे होंगे। ये जो आप पंडाल देख पा रहे हैं ये पंडाल श्री राम मंदिर की तर्ज पर बनाया गया। श्री राम मंदिर जो कि अयोध्या में निर्माण कार्य चल ही रहा है और बड़ा लोगों का इच्छा है कि उस मंदिर को निर्माण होते जल्द से जल्द लोगों को दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो। इसी भी देखिए यहाँ के जो सचिव हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और थोड़ा सा हम लोग इनके बारे में जानकारी भी लेंगे कि ये मंदिर का विचार कहाँ से आया इस थीम का और कहाँ से कारीगर ये लोग आए हैं जो अब यहाँ इसका मंदिर का निर्माण कराया गया है। ये मंदिर का विचार यहाँ पर हम लोगों को विगत वर्ष जब ये श्री राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में प्रारंभ हुआ तो मन में आया कि हम लोग भी इस स्वरूप को यहाँ पर जो है राम मंदिर का निर्माण यहाँ पर कराएं और हजारों दर्शक आकर देखें और आपके चैनल के माध्यम से बहुत से मीडिया के माध्यम से लोग यहाँ आ रहे हैं उस माध्यम से भी देखें। तो वैसा जैसा हम लोगों ने सोचा था बहुत लोगों ने इसको सराहा है और विचारे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और यहाँ से प्रेरणा लेके वो जब वहाँ मंदिर का निर्माण पूरा हो जाए और उद्घाटन हो जाए तो अयोध्या जाकर वहाँ साक्षात दर्शन करें भगवान राम का। जैसा कि सभी जगह प्रयागराज में जितने भी पंडाल बने सभी कारीगर कोलकाता से आए हैं, तो आपके यहाँ कारीगर कहाँ से आए? नहीं, मेरे कारीगर प्रयागराज से और कालिंदीपुरम से ही हैं। मतलब कहीं बाहर से हमने बुलाया। जी हाँ जी। तो देखिए हूबहू श्री राम मंदिर का नकल करने का यहाँ पर पूरा प्रयास किया गया और जो यहाँ के कहा जा रहा है कालिंदीपुरम और प्रयागराज के रहने वाले कारीगर हैं उन्हीं के द्वारा इस राम मंदिर का निर्माण कराया गया और जो ये दुर्गा पूजा का पंडाल है। और साथ ही साथ जगह की कमी की वजह से कुछ दिक्कतें हुई हैं लेकिन भरसक प्रयास रहा है लोगों का कि पूरा जो तर्ज है वो राम मंदिर का देने का यहाँ पर प्रयास किया जाए। क्या आप सामने देख पा रहे होंगे दुर्गा जी की प्रतिमा है और अभी खुला नहीं है, अभी पूजा होना शेष है और यहाँ पर देखिए पूरी व्यवस्था की गई है पूजा के लिए। यहाँ पर पंडित जी भी आए हुए थे और पंडित जी आए हुए भी हैं, बैठे भी हुए हैं और बहुत जल्द ही अब पूजा स्टार्ट होने वाला है, यानी कि आज की डेट से यहाँ पर जो पंडाल है वो खुल जाएगा और आप यहाँ पर दर्शन कर पाएंगे। फिलहाल यहाँ पर हम लोग पहुँचे हुए थे तो हमने सोचा क्यों ना प्रयागराज के सभी जो पंडालों को कवर करने का प्रयास किया जाए, वो भी एक ही वीडियो में और पूरी जानकारी के साथ। हमने सोचा क्यों ना पूरी की पूरी जो यहाँ का जो स्वरूप है प्रयागराज का अलग अलग थीम पर निर्माण कराया गया अलग अलग पंडाल का, तो इसको रखने का हमारा प्रयास रहा। ये हमारा प्रयास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल तो देखिए जैसा कि हम लोग अभी कालिंदीपुरम के दुर्गा पूजा पंडाल में है और जैसे श्री राम मंदिर की तर्ज पर इस दुर्गा पूजा पंडाल का निर्माण कराया गया। साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं बंगाल से चलकर ये लोग आए हैं और ढोल और नगाड़े का अपना करतब दिखाने वाले हैं।
तो जैसा देखिए आपने कालिंदीपुरम में श्री राम जन्मभूमि की तर्ज पर दुर्गा पंडाल देखा और सामने आप ये स्वरूप देख पा रहे होंगे। इस स्वरूप की बात करें तो यहाँ के जो जनरल सेक्रेटरी हैं वहीं बताने वाले हैं इस स्वरूप के बारे में। ये स्वरूप हमारे कमेटी के कार्यकर्ता हैं सलील मुखर्जी, उनके द्वारा ये बनाया गया है और उन्होंने इसे 19 महीने 12 दिन में इसको तैयार किया और इसमें माचिस की तीलियों का केवल उपयोग उन्होंने किया है और 1,22,000 माचिस की तीलियों से बनाया गया है। और उनका ये प्रयास है, उनकी इच्छा है कि हमारा ये मॉडल जो हमने राम मंदिर का तैयार किया है ये हम अपने माननीय मुख्यमंत्री योगी नाथ जी को भेंट करें। और उन्हीं की इच्छा पर और ये हम लोगों ने भी इस मंदिर का निर्माण यहाँ कराया है हाँ इस बार कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ मंदिर का दर्शन करें और इसे प्रेरणा लेके आगे अयोध्या भी जब मंदिर पूरी तरह तैयार हो जाए दर्शन करने। चलिए, सलील मुखर्जी का ये प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि माचिस की तीलियों से ये पूरी तरह निर्माण कराया गया और लगभग 1,22,000 इसमें तीलियां लगी हैं और इतने लंबे समय एक मंदिर के लिए दे पाना और एक जगह इतना महीने के कारीगरी का काम है, आप स्वयं ही यहाँ पर देख पाएंगे। हम चाहेंगे छायाकार महोदय आप इसको थोड़ा सा अच्छे से क्लोज करके इस चीज़ को दिखाएं जो यहाँ पर चीज़ें बनाई गई हैं, जो थीम तैयार किया गया और कालिंदीपुरम में इसी की थीम पर और इन्हीं की प्रेरणा से यहाँ पर प्रेरणा लेते हुए जो यहाँ के कमेटी के लोग हैं, सामने आप देख पाएंगे दुर्गा पूजा का जो पंडाल है वो इन्हीं के प्रेरणा से ये इसका निर्माण यहाँ पर कराया गया है। फिलहाल आप लोग भ्रमण करिएगा और यहाँ के कालिंदीपुरम के दुर्गा पूजा पंडाल के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये तो यहाँ का आकर्षण का केंद्र है ही और साथ ही साथ बगल में दुर्गा पूजा पंडाल है और साथ ही साथ सामने सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। क्योंकि आजकल लोगों को सेल्फी का बड़ा शौक है तो उसके लिए अलग से एक स्पेशली तौर पर सेल्फी पॉइंट बनाया गया और यहाँ पर लोग पहुँच भी रहे हैं और अपना सेल्फी भी क्लिक कर रहे हैं। सबके लिए सभी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं, तो आइए और आनंद लीजिए और देवी माता का आशीर्वाद लेना ना भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलिएगा। प्रयागराज में पंडालों को कवर करते करते हम लोग पहुंच चुके हैं 8वें पंडाल पे, जो कि प्रयागराज के शाहगंज में स्थित है और पीछे आप देख पा रहे होंगे लाइटिंग सिस्टम और यहाँ के पंडाल की सबसे खास बात है इस बार की लाइटिंग सिस्टम और आप दूर तक देख पाएंगे, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक लाइटिंग का प्रबंध किया गया है, सामने भी। और अगर हम पीछे की बात करें तो पीछे भी आप देख पाएंगे इधर भी लाइटिंग का सिस्टम रोड पर किया गया है और सामने जहाँ से प्रवेश द्वार है वो तो आप देख ही पाएंगे, सामने आप देख पा रहे हैं ये लाइटिंग सिस्टम और यहाँ से हम लोग अंदर प्रवेश करेंगे, इसके अंदर जाएंगे और यहाँ से आपको शाहगंज का जो भी थीम पर बना होगा वो अंदर चलकर दिखाएंगे। फिलहाल आप देख पा रहे हैं ये सब देखिए पैरट है, तोता है, इसको जो है कि झालर वगैरह सजाया गया और हिलता डुलता भी आपको देखने में लग रहा होगा। और हमारे राइट साइड भी दिखा दीजिए, राइट साइड में जो फूल हैं उनको भी आप दिखा दीजिए, वो भी किस प्रकार से जो है कि चल रहा है। पर एंजॉय करने आए हैं। कहाँ से आए हैं बेटा? तो आप सामने देख पाएंगे मतलब अलग अलग यहाँ की लाइटिंग सिस्टम आप प्रवेश करते ही देख पाएंगे, अलग अलग प्रकार की लाइटिंग सिस्टम और यहाँ से हम लोग प्रवेश करते हैं, उनका जो पंडाल है वो आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार यहाँ का जो पंडाल है वो सजा हुआ है। ये क्या है? तो देखिए जहाँ से हम लोगों ने प्रवेश किया है पूरी तरह से लाइटिंग सिस्टम, लाइट से इसको सजाया गया और गजब की लाइटिंग इनकी है और यही एक इनका अट्रैक्शन है। जो यहाँ का जो इनका शाहगंज का जो मार्केट का ये पंडाल लगा हुआ है, सबसे इनका अट्रैक्शन जो है लाइटिंग है। लाइटिंग को इन्होंने इस बार मुख्य तवज्जो दिया है, जो कि आप यहाँ पर रात्रि के समय में देख पा रहे हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ से भ्रमण करते हुए चलते हैं दुर्गा पंडाल के पास तक और वहाँ भी हम जो है कि आपको राउंड दिखाएंगे वहाँ का क्या थीम है रहने वाला है। और फिलहाल लगभग हम लोग लगता है करीब ही पहुँच चुके हैं और ये है आपका दुर्गा पूजा पंडाल। और जैसा कि इसमें हम लोग शाहगंज पहुँचे हैं और आपको बता दें कि इसमें इनका 100वां वर्ष मनाया जा रहा है, यानी कि 100 वर्ष स्थापना को हो गए दुर्गा पूजा समिति को। और इस बार इनका लाइटिंग मुख्य उद्देश्य है, आपने देखा भी होगा जहाँ से हम लोग स्टार्टिंग जो रोड पर से जहाँ से हम लोग एंट्री किए हैं पूरी तरह लाइटिंग से सजा हुआ पूरा गली है और यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं। पीछे आप देख पा रहे होंगे पंडाल को। पंडाल की बात करें तो उड़ीसा में जगन्नाथपुरी की थीम पर इस पंडाल को बनाया गया। आप यहाँ पर सामने स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, ये जगन्नाथपुरी को पूरी तरह ढालने का प्रयास किया गया है, उनके पूरे थीम को प्रयास किया गया है, जो भी कारीगर हैं उनके द्वारा इसको सजाने का। फिलहाल हम लोग चलेंगे अंदर और यहाँ के जो संरक्षक हैं उनसे हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे। सामने आप दीवारों की सजावट देख पा रहे हो किस प्रकार से इनको सजाया गया है। सभी चीज़ें जो है कि आपको बता दें कि
थर्माकोल से बनी हुई हैं। सामने देखिए जगन्नाथ जी की मूर्ति है, ये भी इसको भी उतारने का एक प्रयास किया गया है, वो भी सब फाइबर से चीज़ें हैं। और अंदर का डेकोरेशन आप यहाँ से देख पाइएगा, एंट्री करते ही एक अलग ही लुक देगा। और देखिए यहाँ से अंदर आप प्रवेश करेंगे तो सामने आप देख पाएंगे इसका डेकोरेशन, और अजब ही गजब ही आपको देखने में लगेगा। सामने जो है कि माता जी की प्रतिमा है वो भी आप देख पाएंगे। और शाम का समय हो गया है तो लोग जो श्रद्धालु हैं वो भी बड़ा भारी संख्या में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। 100वां वर्ष है तो बड़ा हर्षोल्लास है कमेटी के लोगों में भी, और कमेटी के लोग हैं ही। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो प्रयागराज के जो लोग रहने वाले हैं बहुत अधिक मात्रा में इसी पंडाल में पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं। 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। फिलहाल आइए हम लोग चलते। तो जैसा कि हम लोग इसमें शाहगंज में है, 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। और फिलहाल देखिए जो वरिष्ठ सलाहकार हैं इस कमेटी के वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, ये आप लोगों के विचार में कैसे आया कि इस बार जगन्नाथपुरी की थीम को रखा जाए? सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं भास्कर मुखर्जी, शाहगंज 12वीं दुर्गा पूजा कमेटी किया मैं वरिष्ठ सलाहकार। मैं इस पूजा को मैं 46 ईयर 46 साल से मैं इस कमेटी को मैं हूँ और कार्य कर रहा हूँ। इस वर्ष मेरा शताब्दी वर्ष है। मेरे पूर्वज इसको बनाए थे, आज उसी का 100 साल मनाया जा रहा है। हमारे बाबा लोगों ने बनाया था इसको, और पहले बहुत ही छोटा पूजा था, हमने तो सुने हुए हैं, पूर्वज से सुना था। आज ऐसी स्थिति है कि आज हम लोग इस पूजा को इतना महान, इतना बड़ा रूप में ले गए। इसके लिए हमको सहयोग करने वाली बहुत है। ये पूरा मेडिसिन मार्केट इन्होंने हमको, हमारे अगल बगल खड़े हो गए, ज़्यादा चिंता न कीजिए, पूरा काम होगा, बहुत अच्छी तरह से काम आपका होगा। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट सब ने हमको बड़ा सहयोग दिया। और हमारे ख्याल से जो बाहर चंदन नगर की लाइट आई हुई है, ऐसी लाइट शायद इलाहाबाद में पहली बार आई है। ऐसा लाइट कभी इलाहाबाद में आई नहीं है। तो लोगों को बड़ा आनंद आ रहा है, लोग इसका बड़ा अच्छा वो कर रहे हैं, आ रहे हैं, भीड़ लग रही, बहुत भीड़ आ रही है। अभी जो दर्शक देख रहे हैं 100 साल पूरा होने पर क्या संदेश देना चाहेंगे उनको? बड़ा हर्ष का माहौल है आपके कमेटी में। बहुत हर्ष क्या बता दो, जितने बच्चे हैं इतने खुश हैं और इतने जोश से काम कर रहे हैं कि हम आपको बता नहीं सकते। और जबरदस्त भाव लगे हुए, सब बच्चे लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। और हमको जो कुछ भी हमारे पास आएंगे कि दादा ये ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा होना चाहिए, सब सुनते रहते हैं और सबको एक साथ करके इस काम को कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, देखिए अपना कीमती समय देने के लिए। और फिलहाल आप पीछे देख पाएंगे, हम आपको पंडाल को दिखाना चाहिए। पंडाल के अंदर का जो स्वरूप है, माता जी का स्वरूप, वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो देखिए आप सामने देख पाएंगे ये इंटीरियर का लोकेशन है और किस प्रकार से इसको एक मंदिर की तरह सजाने का प्रयास किया गया है। अंदर से आने पर लगेगा कि ये सब जो आकृतियाँ हैं वो दीवारों पर उकेरी गई हैं। कुछ इस प्रकार का स्वरूप यहाँ पर प्रदान करने का प्रयास किया गया है। सामने चाहेंगे छायाकार महोदय, पूरी चीज़ों को दिखाइए आप। जैसे कि आप किसी मंदिर पर पहुँचते होंगे तो ये सब चीज़ें आप देखते होंगे कि किस प्रकार से दीवारों पर ये सब जो है कि आप स्वरूप जो है कि उकेरा गया रहता है पत्थरों पर, एकदम हूबहू आकृति देने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। और सामने उधर भी दीवारों पर वही चीज़ें, और साथ ही साथ आपको CCTV फुटेज भी आपको दिखा दें कि जो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो CCTV कैमरे हैं वो भी लगाए गए हैं। हर